कारे मनीषवा बहुत लोगों का रिलाई और पिलाई करता था। अब तमिलनाडु की पुलिस तेरी बढ़िया से रिलाई और पिलाई कर रही है कि नहीं? उम्मीद है कर ही रही होगी। दोस्तों, मनीष कश्यप के मामले में एक बहुत बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु की सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर NSA यानी देशद्रोह का कानून लगा दिया है और अब पूरे 1 साल के लिए मनीष कश्यप जेल की सलाखों के पीछे फिक्स हो गया है। बहुत सारे बिहार के जो मनीष कश्यप के टट्टे चाटने वाले यूट्यूबर थे, खबर चला रहे थे कि तमिलनाडु की कोर्ट ने मनीष कश्यप की FIR को खारिज कर दिया है और जल्द ही मनीष कश्यप अब बाहर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ताजा खबर आई है कि मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु की सरकार ने NSA यानी देशद्रोह का कानून लगा दिया है। दोस्तों, ये देशद्रोह का कानून इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस कानून के तहत 3 महीने तक तो जमानत हो ही नहीं सकती है और सरकार यदि चाहे तो इस अवधि को 1 साल तक बड़े ही आराम से बढ़ा सकती है। इसके अलावा NSA जिसके ऊपर भी लगता है उसको वकील तक नहीं मिलता है, यानी जो सरकारी वकील होगा वही वकील मनीष कश्यप को दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब तो ये फिक्स हो चुका है कि 1 साल तक मनीष कश्यप जेल की सलाखों के पीछे ही रहने वाला है। इसके अलावा बिहार में भी एक नई FIR मनीष कश्यप के ऊपर होने वाली है। मनीष कश्यप अपनी पुरानी वीडियो में महात्मा गांधी को गाली देता हुआ नजर आ रहा था और इसी आधार पर इसके अलावा अपनी कुछ वीडियो के अंदर मनीष कश्यप मस्जिद को तोड़ने की बात को कबूल कर रहा था, अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को मारने की बात कर रहा था। तो अब बिहार के अंदर 302 की FIR भी मनीष कश्यप के ऊपर होने वाली है। बहुत बड़ी बातें, बहुत ही घमंड में मनीष कश्यप बक बक करता रहता था। तेजस्वी यादव को कहा था कि अगर मैं जिस दिन छूट गया 180 दिन के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा कर रख दूंगा, लेकिन अब खुद ही जेल की सलाखों के पीछे चला गया और 1 साल तक किसी भी कीमत पर अब ये बाहर आ ही नहीं सकता है। इसके जितने भी बिहार के अंदर समर्थक हैं वो माथा पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन यही कुछ दिनों पहले तक शेर मनीष कश्यप को चिल्ला रहे थे। अरे यही शेर था जब पुलिस बिहार में इसको पकड़ के ले गई थी तो रोता हुआ नजर आ रहा था। मात्र पुलिस ने एक बार इसको पकड़ के लिया, इसकी घिग्गी बन गई थी, रोता हुआ नजर आ रहा था दोस्तों, और इसको ये लोग शेर बता रहे थे। बहुत बड़ी बातें करता था ना, बहुत लोगों की रिलाई करता था ना, बहुत लोगों की पिलाई करता था ना, भुगत लिया नतीजा अपनी रिलाई और पिलाई का। और इसके ऊपर NSA लगना बिल्कुल जरूरी था दोस्तों। जरूरी इसलिए था क्योंकि इसने 2 राज्यों में दंगा भड़काने का प्रयास किया था, 2 राज्यों की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया था। इसके अलावा इसने दोनों सरकारों को अस्थिर करने की प्लानिंग की थी। दरअसल दोस्तों, इसके ऊपर बीजेपी के नेताओं का समर्थन था और इसने उसी समर्थन के दम पर बड़ी बातें की, सरकार को गिराने की धमकी दी। इसको लगा कि बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज है, वो किसी भी तरीके से उसके नेता मनीष कश्यप को बचा ले जाएंगे। लेकिन कोई भी नेता अभी तक मनीष कश्यप को बचाने नहीं आया है, कोई भी सहयोग इसका करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इसके लोग बिहार की सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इसने 9वीं फेल बोला, तेजस्वी यादव की सरकार को गिराने की इसने बात कही, इसीलिए इसको फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज तुम लोगों को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन यही जब बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के ऊपर NSA लगाती है, लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालती है। नेहा सिंह राठौर का मुद्दा तो आप लोगों को याद ही होगा ना। क्या किया था नेहा सिंह राठौर ने? मात्र एक गाना ही गाया था, सरकार की आलोचना ही की थी। लेकिन उसको नोटिस देते वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कहा था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि नेहा सिंह राठौर के गाने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो रही है। तो भैया, उसके गाने से जब पूरे उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो मनीष कश्यप ने तो 2 राज्यों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया, दोनों राज्यों में दंगा भड़काने का प्रयास किया।
उल्टा सरकार तक को गिराने की धमकी दी, तो जाहिर सी बात है एनएसए इसके ऊपर लगना ही चाहिए। इससे जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किसके इशारे पर, किसके दम पर इसने बिहार की सरकार को गिराने का प्रयास किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन कोई भी जो मनीष कश्यप के टट्टे चाटने वाले यूट्यूबर हैं, कोई भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लेता है, कोई भी नीतीश सरकार नहीं कहता है। यह दिखाता है कि ये लोग यादवों से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। इनको सिर्फ तेजस्वी यादव ही नजर आता है। ये लोग हमेशा लालू यादव को ही गाली देते हैं और मनीष कश्यप ने भी यही काम किया था। ये बिहार के मजदूरों की आवाज उठाने की आड़ में ये तेजस्वी यादव को गाली देता था, लालू प्रसाद यादव को गाली देता था, और इसके जितने भी समर्थक हैं वो सब के सब बिहार की बर्बादी, बिहार में बेरोजगारी न होने का कारण सिर्फ लालू प्रसाद यादव को ही मानते हैं। बल्कि इसी बिहार के अंदर देश की आजादी को 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बिहार में मात्र 15 साल के लिए लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लेकिन उसके बावजूद ये लोग सिर्फ और सिर्फ लालू यादव को ही टारगेट करते हैं, लालू यादव के ही भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कोई भी तथाकथित सवर्ण जो यूट्यूबर्स हैं, अपने आप को राजपूत बोलते हैं, अपने आप को बड़े बड़े ब्राह्मण बोलते हैं, भूमिहार बोलते हैं, और ये लोग जनता की आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो 75 सालों में लालू प्रसाद यादव के अलावा जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बारे में कोई भी ये लोग बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। इनको दर्द सिर्फ लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी यादव से ही होता है, और इनको दर्द इसलिए होता है क्योंकि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि यादव जाति का शख्स एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, कैसे यादव जाति के लोग इतने ज्यादा नेता बन सकते हैं। ये लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का अधिकार, नेता बनने का अधिकार, विधायक बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जाति के लोगों का है। और दोस्तों, जब मनीष कश्यप भी आरोप लगा रहा था तो सिर्फ तेजस्वी यादव को ही गालियां दे रहा था, लालू प्रसाद यादव को ही गालियां दे रहा था, आरजेडी को ही गालियां दे रहा था। बिहार की बर्बादी का सिर्फ एक कारण सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और आरजेडी को ही बता रहा था। तो अब तमिलनाडु की पुलिस जमकर इसकी रिलाई और पेलाई करने वाली है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।